हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मास्टर। इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बताने जा रही हूँ। ट्रिक्स टू रिमेंबर द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ वन ऑफ द हैंडवी टॉपिक। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। देखो क्या हो रहा है, जैसे हम संविधान की बात कर रहे हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते सभी को संविधान की जानकारी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है पता होना चाहिए। तो इसलिए देख रहे हो आप इस वीडियो को, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि द पैटर्न क्या कि शेड्यूल जो है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग क्या है, अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको पार्ट्स। प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, फिर उनके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में आपको शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन मिलके बना है। अब प्रियम्बल तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया, आर्टिकल्स जो हैं हर पार्ट के हैं। जैसे आप यूनियन का पार्ट देखें, स्टेट का पार्ट देखें, जुडिशरी वगैरह, तो हर पार्ट के अंदर आर्टिकल है। आर्टिकल किसी ना किसी चीज़ से ड्राइव आउट हो रहा है। अब मान लो किसी चीज़ के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो शेड्यूल में दे रखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और 12 शेड्यूल पे सवाल बहुत सारे बनते हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो, क्लैट की बात कर लो, एनडीए की बात कर लो, सीयूईटी की बात कर लो, स्टेट सर्विसेज की बात कर लो, या फिर आप कह सकते हैं कि यूपीएससी की बात कर लो, यूजीसी नेट की बात कर लो। वो सभी मल्टीपल एग्ज़ाम्स में आई हैव ऑब्जर्व्ड कि क्या हो रहा है कि शेड्यूल्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके ऊपर सवाल बन के आते हैं। 12 शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में क्या है, या किस शेड्यूल में क्या दे रखा है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में दे रखी है। आप ये सभी कमेंट में बताना कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में दे रखी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि शेड्यूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि 12th के 12 शेड्यूल को कैसे ध्यान रखा जाए कि इसमें क्या है। एंड आई प्रॉमिस यू कि वीडियो को देखते देखते आप शेड्यूल की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आखिरी तक सारा समराइज करके दूंगी। जस्ट बेसिक से उठाते हैं, क्या होता है शेड्यूल। सिंपल एंड स्ट्रेट डेफिनेशन। अ शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एन एक्ट that contains extra information that has not been written in a body of legislative document। अब ये क्लासिकल डेफिनेशन है। यह क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि शेड्यूल एक पार्ट है और एक एक्ट का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर चलता है। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो उस एनसीईआरटी बुक होती है, उसके पीछे एक अपेंडिक्स लगा देते हैं। उस अपेंडिक्स में क्या होता है, जो उसके पीछे लगाया जाता है तो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके पीछे दी जाती है। वो बुक का पार्ट होता है, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल टाइप होता है। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वैसे ही शेड्यूल का भी काम होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ प्रोविजंस, कुछ कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है, ठीक है, और उनसे जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन शेड्यूल में जोड़ दी है। कितने शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आज की डेट में 12 शेड्यूल है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था। इसका मतलब जो पीछे वाले 8th 9th 10th 11th 12th ये 4 जो शेड्यूल्स हैं ये बाद में ऐड हुए हैं अमेंडमेंट से। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स रिमूव होते हैं, ऐड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होती हैं, तो वैसे ही शेड्यूल्स भी ऐड हुए हैं। तो कितने शेड्यूल्स ऐड हुए हैं? 4।
अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, शेड्यूल बने क्यों हैं? जैसे मैंने बताया डेफिनेशन में, शेड्यूल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो टैब्यूलेशन एंड एक्सप्लेनेशन देते हैं शेड्यूल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो समझने के लिए। आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को ऑथ क्या रहेगी, उनके एफर्मेशन क्या रहेंगे, उनको कितना एमोल्यूमेंट मिलेगा। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है भी कितनी सैलरी मिलेंगी, अलाउंसेस मिलेंगे। शायद किसी को ना पता हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ भी उसकी सैलरी क्या होगी और उसकी अलाउंसेस क्या होगी, उसको हम एमोल्यूमेंट्स कहते हैं। कितना सैलरी मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी आर्टिकल 52 में लिखी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा हो जाएगा, तो सी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है शेड्यूल में दी जाती है। फाइन, चलो अब हम ट्रिक समझते हैं शेड्यूल को याद करने की। 12 शेड्यूल की हम ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सारे शेड्यूल्स एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको उनकी ट्रिक बताऊंगी क्या ट्रिक है। तो ट्रिक से तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मैं और पार्ट्स की, आर्टिकल्स को याद करने की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को याद करने की, ड्यूटीज़ को याद, मतलब सभी चीज़ों को याद करने की मैं आपको फिर ट्रिक्स बताऊंगी। तो ये वीडियो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो अब हम शेड्यूल्स देखते हैं। शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरीज का टी ध्यान में रख लेना। लास्ट में सब समराइज करेंगे। कंट्रीज में अलग अलग स्टेट और उनके नाम। आर्टिकल फर्स्ट को देखो। अगर हम आर्टिकल फर्स्ट को देखें तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। कौन कौन सी स्टेट या कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो वो हम उठाकर शेड्यूल 1 में डाल देते हैं। अब हम सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सेकेंड शेड्यूल का हम ई से क्या है, ई को ध्यान में रख लेना। ई से क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन, स्पीकर, जजेस, कैग। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, और मैंने आर्टिकल 52 बताया था। शायद आपको आर्टिकल 52 याद होगा कि प्रेसिडेंट के बारे में था, तो वो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी शेड्यूल 2 में दे रखी है। शाबाश, याद कर लिया। आगे हम चलते हैं। चलो अगर हम आगे चले, आगे क्या है? थर्ड में क्या याद रखना है आपको? ए से क्या है? ओथ एंड एफर्मेशन। सबकी शपथ शेड्यूल 3 में प्राइम दे रखी है। प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर्स की क्या शपथ रहेगी वो इसमें गिवन है। अब हम फोर्थ की बात करें। फोर्थ में क्या है? अब आपको आर याद रखना है। आर से क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में एलोकेट की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट्स कम हैं। चलो अब ये क्या है? TEAR क्या बन गया? टीयर, आंसू। अब इसे याद रखना और एंड में हम इसको समराइज करते हैं। फिर फिफ्थ पे क्या आता है? एस से क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो हमारी कंट्री में कई शेड्यूल्ड एरिया हैं, कुछ ट्राइबल्स एरिया है, उनसे जुड़े हुए प्रोविजन शेड्यूल 5 में डाले गए हैं। अगर हम शेड्यूल 6 की बात करें तो उसमें हमें याद रखना है ओ। सबसे पहले हम ये देखते हैं TEARS क्या बन गया? टीयर्स। अगर हम आगे चलते हैं तो क्या है? ओ से क्या याद रखना है आपको? अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये शेड्यूल 6 में ऐड हुए हैं और ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जो कि शेड्यूल 6 में दी गई है। अगर हम आगे बात करें 7 शेड्यूल की, उसमें क्या याद रखना है हमें? एफ से क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये या स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, या फिर
कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ताकि डिवीज़न ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट जो हैं वो इंश्योर कर सकें, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है डिफाइन कर दी जाए, तो उस फेडरलिज्म का हमें एफ याद रखना है। आ गई समझ? तो अगर हम आगे बात करें, आगे क्या है, 8 शेड्यूल ओ से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस विद टाइम बढ़ भी सकती है और इनको चेंज भी करी जा सकती है। अब हमें क्या क्या याद हो गया, TEARS, टीयर्स प्लस OF, टीयर्स ऑफ। अगर हम बात करें तो आगे क्या है, 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में क्या है, एल से क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या है, अब क्या है देखो भी, 8 शेड्यूल तो हमारे पहले से थे, अब 9, 10, 11, 12 ऐड किए गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया है। लैंड रिफॉर्म से जुड़े सभी प्रोविजंस जो हैं वो शेड्यूल 9 में डाले गए हैं। अगर हम 12th शेड्यूल की बात करें तो 12th शेड्यूल में आपको क्या याद रखना है, डी से क्या है, डी से है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो कि हमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। तो हम अब क्या क्या याद कर चुके हैं, टीयर्स ऑफ OLD, ओल्ड। अगर हम आगे बात करें 2 शेड्यूल्स की, तो 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल एक साथ आए थे, जिसका है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज P&M। तो क्या है, 11 शेड्यूल में पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन शेड्यूल में डाली गई है। तो 12th शेड्यूल क्या है, म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा है, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। अगर हम बैक देखें तो क्या स्पेलिंग बन रहे हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है और सारे शेड्यूल 1 मिनट में याद हो जाएंगे। अब सारे रिकॉल करते हैं फटाफट से। T से टेरिटरीज, E से एमोल्यूमेंट्स, A से एफर्मेशन, R से राज्यसभा, S से शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, O से अदर ट्राइबल एरियाज, F से फेडरलिज्म, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म्स, D से डिफेक्शन, P से पंचायती राज, M से म्यूनिसिपैलिटीज। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच।